सुप्रभात। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, अपने जीवन को समझो। कब तक इसी तरह से दूसरों के आदेशों के अनुसार चलते रहोगे, दूसरों के विचारों के अनुसार चलते रहोगे? जब तक किसी का मन नहीं होगा तुम वहाँ जाओगे नहीं। भले ही वो सही जगह हो, भले ही वो सही हो, लेकिन वो तुम करोगे नहीं। ये जो सब चीज़ें तुम्हारे मन में चलती हैं ना, मैं जानता हूँ करना चाहते हो, लेकिन एक बंधन में बंधे हुए हो और वो तोड़ना भी नहीं चाहते हो। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम वो तोड़ो, लेकिन अपने विचारों को समझो, अपने पंखों को उड़ान दो। जो तुम करना चाहते हो करो। ये नहीं कि एक सीमा में बंध गए हो, इससे आगे तुम नहीं जा सकते। तुम्हारी सीमाएं बहुत दूर दूर तक है। मैंने पंख लगाए हैं, उन पंखों को खोलो और अपनी उड़ान भरो। जो मैं कह रहा हूँ समझने की कोशिश करो। तुम में वो क्षमता है, वो हुनर है, लेकिन क्यों इस तरह से अंदर तुमने दबा के रखा हुआ है? कारण यही ना कि समाज, दुनिया, लोग, कब तक इन सब बातों में पड़ते रहोगे और अपने अंदर के विचारों को अंदर ही रखोगे। ये सब जानते हैं कि तुम बहुत कुछ कर भी सकते हो, बहुत कुछ आगे बढ़ भी सकते हो, लेकिन नहीं, तुम नहीं करना चाहते हो। आज मैं तुमसे कहता हूँ, अपने विचारों को समझो। तुम्हारे हृदय की क्या आवाज़ है उसको समझो। जो तुम करना चाहते हो वो करो। इन सब विचारों से बाहर निकलो। तुम्हें तो बहुत कुछ करना है। और जो लोग कहते हैं ना कि तुम नहीं कर पाओगे, तुम में वो क्षमता नहीं है और तुम उन्हीं के वश में पड़े रहते हो, उन्हीं की बातों में ही। लेकिन अब तुम्हें खुद को समझना है, समाज को वो करके दिखाना है जो तुम में वो क्षमता है और मैं जो कराना चाहता हूँ। लोग कहते हैं ना कि कब किसकी किस्मत कहाँ से बदल जाए, तो सच है, किस्मत का बदलाव अब तुम्हारे जीवन में आ गया है। और उस बात को समझने की कोशिश करो, क्योंकि बहुत सी चीज़ें तुम्हारे सामने मैं दे रहा हूँ। रास्ते खुले हैं, लेकिन तुम चल नहीं रहे हो, चलना नहीं चाहते हो। किसी के आदेश का इंतज़ार करते रहते हो। जब मैंने आदेश दे दिया है ना, मेरे आदेश को समझो, क्योंकि रास्ता जो मिला है ना वो मेरे आदेश के अनुसार ही मिला है। और किसी के माध्यम से मैंने हाँ भी कहा है, रास्ता भी दिखाया है। फिर इस तरह से चुपचाप क्यों बैठे हो? क्यों किस सोच विचार में हो? अब तुम्हें बहुत कुछ करना है ज़िंदगी में। अभी तक तुमने असफलता हासिल की, कारण था तुम्हारी अंदर की कमजोरी, नकारात्मक विचार। लेकिन अब तुम उन सब चीज़ों से बाहर निकल गए हो। जानता हूँ तुम कभी कभी कहते हो मुझे किसी की परवाह नहीं है, लेकिन आज भी तुम उन्हीं बातों में बंधे बैठे हो, लोगों की बातों में। लोगों की बातें कभी कम नहीं होंगी। ये मैं कह रहा हूँ, तुम्हारा साईं कह रहा है। और जब मैं हूँ तुम्हारे साथ में, मैं जानता हूँ तुम सही रास्ते पे हो। कोई क्या जाने, वो नहीं जान सकता, बस मैं जानता हूँ कि तुम सही रास्ते पे हो। और सही रास्ता चुनने के लिए ना बहुत से रास्ते तुम्हें छोड़ने भी पड़ेंगे। जीवन में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो तुम्हें नहीं चाहते कि तुम इन रास्तों पे चलो, क्योंकि उन्हें पता है इन रास्तों पे चल के तुम बहुत कामयाबी पा सकते हो। अब मैं तुमसे कह रहा हूँ, अपने विचारों को खोलो, अपनी उड़ान भरो और बहुत आगे तक जाओ। मेरा आशीर्वाद है, मैं वो सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। और घर में अगर छोटी सी बीमारी है ना, उस बीमारी को इतना बड़ा मत समझो। ये मत समझो कि ये कोई बहुत बीमारी तुम्हारे घर में बड़ी आ गई। मैंने कहा ना, कोई भी आपदा, बीमारी, परेशानी तुम्हारे घर में नहीं आने दूंगा। और अगर आई भी है ना, तो वो भी चली जाएगी। हर एक समस्या से, हर एक परेशानी से तुम्हें मैं दूर रख रहा हूँ, और तुम्हारे परिवार, तुम्हारे घर को भी। घर में जो कलह का वातावरण बन रहा है ना, उसके लिए तुम ज़्यादा से ज़्यादा शांत रहा करो और नामस्मरण किया करो। कहते तो हो कि शांत रहते हो, लेकिन तुम शांत नहीं रह पा रहे हो। तुम्हारा मन उलझन में हो जाता है और दिन भर इसी उलझन के कारण मन भी तुम्हारा अशांत रहता है। पहले अपने मन को शांत करो, फिर मेरे पास आकर के बैठो। देखो तुम्हें कितनी शांति मिलेगी। इस तरह से उलझन में पूरा दिन बिता देते हो और शांत रहते हो। कहता हूँ शांत रहते हो,
लेकिन खुद तो अंदर से उलझन में रहते हो और घर भी बहुत अशांत रहता है। सबके अपने अपने विचार अलग अलग चल रहे हैं, इसी कारण तुम परेशान हो कि कैसे सब चीज़ें सही होंगी। वो सब चीज़ें भी जल्दी सही हो जाएंगी। हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। समय का इंतज़ार करो। सबूरी रखी है ना, तो कुछ पल के लिए, कुछ दिनों के लिए और रखो। और अभी घर में जिस कारण कलह का वातावरण है, लोग अपने विचारों को एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे ना, उसका निर्णय भी बहुत जल्दी हो जाएगा। तुम निश्चिंत रहो। जानता हूँ सबसे तुम्हारा लगाव है, सबको खुश देखना चाहते हो। बस तुम निश्चिंत रहो।